क्या वर्ल्ड के टफेस्ट आदमी को जानते हैं? ही इज वन ऑफ द रिकॉर्ड होल्डर्स इन पुल-अप्स हु हैज डन 4030 पुल-अप्स इन जस्ट 17 आवर्स. Not even just this, even he has started from 160 kg to coming to almost 60 kgs in just 3 months. So he is none other than David Goggins. जी दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारी वीडियो में डेविड गॉगिन्स के बारे में. कौन है डेविड गॉगिन्स? अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, बिकॉज ही इज वन ऑफ माई फेवरेट गाइज एंड लेट मी टेल यू बिट अबाउट हिम. यू नो, डेविड गॉगिन्स इज अमंग द पर्सन who has been overweighted and depressed, and now he is one of the successful world class trainer. He is being amazing into his military life. He is a leader there and he is a record breaking athlete. So today we are going to talk about him from his book Can't Hurt Me by David Goggins, where we will be seeing his 3 lessons and I am going to share with you. So 3 लेसन हम उनकी बुक से लेने वाले हैं और चलिए शुरू करते हैं. आ जाते हैं पहले लेसन पे. Coming to the lesson number 1, regardless of your obstacles you face, you can overcome and grow from it. So we are seeking this first lesson from his book Can't Hurt Me. आपने एक कोट तो सुना ही होगा, What doesn't kills you make you stronger. गॉगिन्स भी इस बात को काफी ज्यादा मानते हैं क्योंकि उनने उनकी खुद की लाइफ में ऐसे काफी स्ट्रगल्स देखे हैं. आपको मालूम है, डेविड गॉगिन्स की लाइफ बड़ी टफ थी. क्यों? क्योंकि उनके फादर जो थे काफी अब्यूजिव थे, उन्हें मारते थे, उन्हें पीटते थे. बट नॉट ओनली दिस, उनकी जो स्कूल लाइफ थी वो भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी. काफ़ी बैड फेज था और यूजुअली हम लोग जो देखते हैं, जो लोग ऐसे बैड फेज पे रहते हैं वो ज़्यादातर सक्सेसफुल नहीं होते. एग्जैक्टली उस टाइम भी वो भी यही सोचते थे और उन्हें मालूम नहीं था वो इतना कर लेंगे. बट आफ्टर सम टाइम जब मतलब उनका अर्ली टीनेज आया, ही इज़ एट 20 अराउंड, सो उनने यूजुअली एक बार नेवी सील ट्रेनिंग देखी उनकी टीवी पे, डिस्कवरी पे आ रही होगी आई थिंक, मोस्ट प्रोबेबली, वी डोंट नो. सो जब उन्होंने देखी तो वो काफ़ी इंस्पायर्ड हो गए इस चीज़ को और उनको ये फीलिंग आई कि यार मुझे भी करना है ये चीज़. वो तुरंत बेड से उठे और गए दौड़ने. बट आपको मालूम है क्या, वो 500 मीटर भी नहीं भाग पाए बिकॉज ही वॉज सो ओवरवेटेड. सो क्या उनने हार मान ली? नहीं, क्योंकि उनने ये चीज़ ठान ली थी कि मुझे करना है. तो उनने क्या किया, उनने अपना वेट कम किया फ्रॉम बीइंग 130 kg टू कमिंग टू ऑलमोस्ट लाइक 60 kg विद इन 3 months. उन्होंने ये चीज़ करी और वो एक नेवी सील बने. उन्होंने एग्जाम भी क्रैक किया साथ में. सो दैट इज समथिंग विच वी कैन लर्न फ्रॉम लेसन नंबर 1. ही हैज जस्ट नॉट कंप्लीटेड हिज ऑब्स्टिकल्स. उन्होंने फेस भी किया और उसे कंप्लीट भी किया. लेसन नंबर 2, इफ यू वांट टू अचीव द ग्रेटनेस यू हैव टू वर्क हार्ड एंड प्रिजर्व योर लिमिट्स. दैट इज लेसन नंबर 2 फ्रॉम डेविड गॉगिन्स बुक. एंड व्हाई ही इज शेयरिंग दैट? क्योंकि डेविड खुद एक नेवी सील होने के बावजूद वो एक वर्ल्ड क्लास एथलीट है. सो इसी से रिलेटेड मैं उनका एक किस्सा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ. जब वो नेवी सील में थे तो उन्हें काफ़ी हार्ड टाइम्स देखे, उन्हें काफ़ी टफ ट्रेनिंग्स करी. बट जब वो एथलीट में आए नेवी सील के बाद, उनने एक कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया एंड क्योंकि वो इतने ओवर कॉन्फिडेंट थे, उन्होंने कहा मैं नेवी सील हूँ, मैं कर सकता हूँ. वो बिना प्रिपरेशन के ही चले गए और उसका रिजल्ट क्या हुआ, 1 डे सैन डिएगो रेस थी, वो कंप्लीट ही नहीं कर पाए. उनको खून की उल्टी होने लगी और उनकी बॉडी में काफ़ी पेन होने लगा. सो बिना प्रिपरेशन के जाने के बाद उनके ओवर कॉन्फिडेंस ने उन्हें फट से हिट किया. चाहे वो जितनी भी अपनी लिमिट्स पुश कर लेते उस टाइम वो नहीं कर पाए, पर जैसे तैसे उन्हें अपनी लिमिट्स को पुश करके वो रेस कंप्लीट करी. ठीक है, उसके बाद क्योंकि उन्हें ये रेस कंप्लीट करनी थी, उसके बाद वो गए बैड वाटर रेस में विच इज़ अराउंड 217 किलोमीटर मैराथन. क्योंकि डेविड काफ़ी अच्छे एथलीट थे और वो हमेशा अपनी लिमिट्स को पुश करना जानते थे, तो उन्हें इस चीज़ के लिए पुश किया. बट उनकी बॉडी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थी. तो बिटवीन द रेस ही उनकी मतलब बॉडी फ्रैक्चर हो गई, उनके फुट में कुछ इश्यूज हो गए, उनकी बॉडी से खून निकलने लगा और वो काफ़ी ज़्यादा थक गए. थोड़े टाइम बाद उन्हें डायरिया भी हो गया. सो मतलब काफ़ी टफ हो गया था उनके लिए. उस टाइम वो बैठ गए, बिल्कुल चल नहीं पा रहे थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है. बट ये कोई जीतने वाली रेस नहीं थी, ये एक सोसाइटी के लिए रेस थी जो वो अपने सोल्जर्स के लिए कर रहे थे, चैरिटी के लिए कर रहे थे, इवेंट्स के लिए कर रहे थे. पर क्योंकि वो हार गए तो वो एक बार खुद बैठ गए और सोचने लगे कि यार मैं ऐसा कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, मैं किसको दिखाना चाहता हूँ. फिर उन्होंने अपना कुकी जार निकाला. क्योंकि ये कोई खाने वाली कुकी नहीं है, बट ये उनका एक स्पेशल ट्रिक थी जिसमें वो अपनी पास्ट विक्ट्रीज को याद रखते थे. तो जब उन्होंने अपनी कुकी जार खोली तो उन्होंने पूछा अपने आप से मैं ये क्यों कर रहा हूँ. तो फिर उन्होंने कहा मैं एक नेवी सील ऑफिसर हूँ, मैं इस दुनिया का सबसे टफेस्ट मैन अलाइव हूँ, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ. मैंने काफ़ी टफ चीज़ें करी है, मैंने हेल वीक से मैं 2 बार गया हूँ, वो भी एक ही साल में.
उनने ये जितनी भी कुकीज और जार है और पिटारा था ये निकाला, इससे उनने ये रेस जैसे तैसे पूरी करी इवन इन द वर्स्ट कंडीशंस। सो इससे हमें क्या लर्निंग मिलती है, हमें अपने पास अचीवमेंट्स को बचा के रखना है फॉर द इम्पॉर्टेंट कंडीशंस, क्योंकि जब हम इस इम्पॉर्टेंट कंडीशंस जब आती हैं हम इसे यूज़ करते हैं तो हमारी पावर यूँ फटाक से एकदम बूम करती है और हम लिटरली नए एक्शंस ले पाते हैं। इसी तरीके से जब डेविड की ये हालत हुई उसके बाद उनने क्या किया, क्योंकि डॉक्टर्स ने उन्हें कहा कि देखिए अगर आप और दौड़ेंगे तो अब आप फिर जिंदा नहीं रहेंगे, क्योंकि वो इतना ज़्यादा पुश करते थे अपनी लिमिट्स को, उनकी बॉडी उनका साथ नहीं दे रही थी इस चीज़। पर नेक्स्ट चीज़ उनने क्या करी, उनने कहा कि चलो मैं दौड़ नहीं सकता, मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ूंगा। किस चीज़ का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ूंगा? उनने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। बट क्या आप लोगों को मालूम है उनने वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे तोड़ा? उनने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा थर्ड अटेम्प्ट में। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फेल्ड, सेकंड अटेम्प्ट में ही फेल्ड, बट उन्होंने उस चीज़ को ऑब्जर्व किया, उन्हें वर्क हार्ड किया, अपनी लिमिट्स को पुश किया, सेट किया, उसके बाद उन्होंने थर्ड अटेम्प्ट में वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा, जिसमें उन्हें 4030 पुलअप्स किए विद इन 17 आवर्स, और उन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया 24 आवर्स में सबसे ज़्यादा पुलअप्स करने का। सो इससे हमें लर्निंग मिलती है कि कैसे हमें अपनी लिमिट्स को पुश करना है, कुकी जार को यूज़ करना है और वर्ल्ड का टफेस्ट आदमी बनना है। ऑल्दो हमें ये सारी चीज़ें नहीं करनी, बट हम इन्हें अपनी रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आ जाते हैं लास्ट लेसन पे, विच इज़ नंबर 3। आते हैं लेसन नंबर 3 पे, विच इज़ स्टॉप यूजिंग योर 40% ऑफ द एनर्जी एंड एफर्ट्स, यूज इट टिल द 100%। डेविड कहते हैं कि इंसान अपनी लाइफ में सिर्फ 40% एनर्जी यूज़ करता है, 40% एफर्ट्स यूज़ करता है, उसके बाद हमारी बॉडी कहने लगती है कि भाई बस रुक जाओ। और ये हम सबके साथ होता है, ये काफ़ी रियलिस्टिक चीज़ है। आपने देखा है गाड़ियों में एक कंडेंसर लगा होता है जो गाड़ी को ठंडा करता है और आगे बढ़ने से रोकता है कि भैया हाँ, बट अगर उस चीज़ को निकाल दिया जाए, मुझे नहीं मालूम इंजीनियरिंग टर्म में उसे क्या कहते हैं, बट अगर उसे निकाल दिया जाए तो गाड़ी भागने लगेगी, हमारी स्प्लेंडर भी भाग के आगे निकल जाएगी। सो इट हैपेंस। बट हमारी बॉडी में भी ऐसी चीज़ें हैं, हमारी बॉडी रेसिस्ट करने लगती है। जस्ट 40% हुआ और हमारी बॉडी कहती है ओ रुक जाओ, शांति। सो ऐसा होता है, बट वॉट वी हैव टू डू, वी हैव टू पुश आवर लिमिट्स। डेविड ने हर तरफ अपनी लिमिट्स को पुश किया है, चाहे वो फिर नेवी सील हो, चाहे फिर वो एंड्योरेंस हो, चाहे वो पुलअप्स हो, चाहे एथलेटिक्स हो, और इवन आज के टाइम में जो मोटिवेशनल स्पीचेस वो देते हैं, वो टॉक्स करते हैं, तो भी उनकी एनर्जी दिखती है। क्यों? क्योंकि वो हर चीज़ में अपना एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाते हैं। तो आप कब तक ये 40% में रहेंगे? इस 40% को तोड़िए और 100% कीजिए। मैं भी इस वीडियो में अपना 100% लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। रात के टाइम पे नींद आ रही है फिर भी 100% नहीं, अच्छी बात है। आप लोगों को भी लगानी चाहिए, हमें भी लगानी चाहिए। लाइफ में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग अपना 40% ही इन्वेस्ट करते हैं। कैसे यार, हाउ इज दैट? इसकी वजह से डेविड कहते हैं कि आपको अपना ट्रू पोटेंशियल पूरी लाइफ में नहीं पता चलेगा, बट हमें अपनी लिमिट्स को पुश करना है। नोट करो कि आपने कितना कर लिया है। मैं भी नोट करता हूँ कि हाँ भाई इतना हुआ है, मैं इतने में थक गया, क्यों थका। ये चीज़ें आप नोट करो, नए एक्शंस लो, नई चीज़ें सेट करो कि मुझे ये करना है। उसके लिए अपनी लिमिटेशंस को पुश करो। पहली बार आप सिर्फ 500 मीटर भागोगे, बट एक चीज़ पक्की है, एक दिन आप 1 मील भी भागोगे, 1 मील के बाद आप 100 मील भी भागोगे, फिर और 500 मील भी भागोगे। जानता हूँ आप लोगों को नहीं भागना होगा, बट मैं ये डेविड के रेफरेंस में कह रहा हूँ। कैसे उनने अपना वेट कम किया। पहले वो 500 मीटर भी नहीं भाग पाए थे, फिर उसके बाद वो 2 माइल भाग गए, फिर उसके बाद उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रैक कर दिया और कितनी सारी चीज़ें उन्होंने करी। सो ये सारी चीज़ें हम जो उनसे सीख सकते हैं। तो ये थे 3 चीज़ें जो हमने उनकी लाइफ से सीखा। ये बुक काफ़ी अच्छी है, आप लोग भी इस बुक को पढ़ सकते हैं। कांट हर्ट मी बाय डेविड गॉगिन्स, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आप लोग इसे पढ़ सकते हो। इट इज़ वन ऑफ माई रिसेंट रीड्स और मुझे लगा कि मुझे ये चीज़ आपके साथ शेयर करनी चाहिए। अमेजिंग। तो आ जाते हैं आज के कंक्लूजन पे। The pain that you are willing to endure is measured by how bad you want it. Actions are more important than words, and most important, write down your goals. And if you like this video, please like it and share with your friends and comment down what you are willing to do and affirm it. So, I hope ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और अच्छी वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब करना फॉर द एल्गोरिथम। एक शायरी तो ज़रूर बोलूँगा आप लोगों के साथ, which is मुश्किलें ज़रूर हैं मगर ठहरा नहीं हूँ मैं, मंजिल से ज़रा कह दो अभी पहुँचा नहीं हूँ मैं। This is very important lines which you can put in your life, and please like, share and subscribe to our video, and have a good day guys. Take care.